सुबह के दिन गुड़िया चिड़िया की माँ टूनी चिड़िया गुजर जाती है। मम्मा 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 उठो ना मम्मा। ऐसे कह कर के टूनी चिड़िया की बेटी गुड़िया चिड़िया रो रही होती है। अरे गौरी, ये गुड़िया क्यों रो रही है? हाँ, मैंने भी सुना। क्यों रो रही है गुड़िया? चलो कालू, चलो देखते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ बुरा हो गया है। इतनी जोर से भला गुड़िया आज तक नहीं रोई। हाँ गौरी, चलो 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 देखते हैं क्या हुआ है। कालू कौआ और गोरी कौवी गुड़िया को देखने आते हैं। वो देखते हैं कि टूनी चिड़िया गुजर चुकी है। कालू अंकल, देखिए ना, मम्मा को क्या हो गया? मम्मा तो क्या हो गया? गुड़िया बेटा, तुम्हारी मम्मा को ऊपर वाला बहुत पसंद करता था। वो एक अच्छी पक्षी थी, इसीलिए उसने अपने पास बुला लिया है उसे। ऐसा कह करके कालू कौवा गुड़िया को समझाता है और टूनी चिड़िया को एक नदी में बहा देता है। कालू कौवा और गोरी कौवी दोबारा गुड़िया से मिलने जाते हैं। गुड़िया बेटी, शांत हो जाओ, मत रो। गुड़िया बेटी, मत रो बेटी, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें संभाल लूँगी, तुम परेशान मत हो गुड़िया। देखो, अच्छे बच्चे रोते नहीं। लेकिन डोली आंटी, मैं यहाँ अकेले कैसे रहूँगी? मुझे तो बहुत डर लगता है। आप लोग मत जाइएगा प्लीज। कालू, क्यों ना हम गुड़िया को अपने पास ले चलें? वैसे भी हमारी कोई औलाद नहीं। हो सकता है भगवान ने आज ही के दिन के लिए हमें गुड़िया के लिए बनाया हो। देखो कालू, मैं ऐसी चिड़िया को इतने अकेले नहीं छोड़ सकती। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं गुड़िया को अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ। गौरी, मैं भी समझ रहा हूँ, पर ये समाज क्या कहेगा? सारे पक्षी क्या कहेंगे कि एक कौवे ने एक चिड़िया को पाला? मैं क्या जवाब दूंगा सबको? गौरी, कालू, तुम ये कैसे सोच सकते हो? ये तो गलत है। चुपचाप गुड़िया को अपने पास रखो, और वो हमारी बेटी है। कालू कौवा राजी हो जाता है और गुड़िया को अपने घर ले आता है। हालांकि कालू कौवा और गोरी कौवी गुड़िया को बहुत प्यार करते हैं। गुड़िया बेटी, आज से मैं तुम्हारा पापा हूँ और गौरी आंटी तुम्हारी मम्मी है। आज से हम दोनों तुम्हारे माता पिता हैं। कालू अंकल, क्या सच में आप लोग मेरे मम्मी पापा हो अब से? हाँ गुड़िया बेटी, आज से हम दोनों तुम्हारे मम्मी पापा हैं। तुम्हारी मम्मा ने कहा था मेरी गुड़िया बेटी को अपनी बेटी की तरह पालना। अब से तुम हमारी सगी बेटी हो। समझ आई ना बेटी? और कालू, कल मेरी बेटी का अच्छे से स्कूल में एडमिशन कराना और अच्छी जगह उसे पढ़ाना। मैं चाहती हूँ कि मेरी गुड़िया बेटी को किसी भी चीज़ की कमी ना हो, वो हर चीज़ उसे मिले। और गुड़िया, अगर तुझे भी कुछ चाहिए हो बेटी तो मुझे ज़रूर बताना, मैं तुझे सब दूंगी। कालू कौवा और गोरी कौवी एक अमीर कौवे थे। वो गुड़िया का अच्छे से ख्याल रखते हैं। ठीक है कालू पापा और गोली मम्मी, आज से आप ही दोनों मेरे मम्मी पापा हो। ठीक है। ऐसा कह करके गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों गुड़िया को सच्चे दिल से अपनाते हैं और उसका एडमिशन कराने कालू दूसरे दिन स्कूल भी ले जाता है। कालू गुड़िया को हर आसाइशें प्रोवाइड करता है और उसके एक बड़े से स्कूल में एडमिशन कराता है। गुड़िया बेटी, आज से ये तुम्हारा स्कूल है, तुम रोज यहाँ पर पढ़ने आओगी, ठीक है ना बेटी? और सुनो, यहाँ पर आना तो बहुत समझ कर आना। दूसरे पक्षी तुम्हें परेशान कर सकते हैं, पर तुम्हें डरना नहीं है बेटी, समझ गई ना? और हाँ, बगल में मेरा फैक्ट्री है जहाँ मैं काम करता हूँ। ठीक है पापा, मैं संभल कर आऊँगी और बिल्कुल ध्यान रखूँगी। शाबाश मेरी बेटी, डरना नहीं बिल्कुल। पर मुझे तो डर लगता है।
नहीं बेटी, तुम डरोगी तो कैसे होगा। हिम्मत से काम लेना, इस दुनिया से डट कर सामना करना। और कोई भी कहे कि तुम्हें तो कालू कौवे ने पाला है, तो बिल्कुल सीना चौड़ा करके कहना कि हाँ, मुझे एक कालू कौवे ने पाला है। ठीक है ना बेटी? और बिल्कुल नहीं डरना किसी से। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ सब देखने के लिए। ठीक है कालू पापा। ऐसा कह करके गुड़िया कालू कौवे के गले लग जाती है और कालू उसे अपनी बेटी की तरह पालता है। दिन गुजरते हैं। गुड़िया रोज़ाना स्कूल जाती थी और गोरी कौवी और कालू कौवा उसकी खूब हिफाजत करते थे और उसकी केयर करते थे। ए गुड़िया, चल क्या रहेगी, मुझसे दोस्ती करेगी क्या? एक उल्लू ऐसा बोलता है गुड़िया से। हट हट मस्खरे उल्लू। ए गुड़िया, चल, क्या मुझसे दोस्ती करेली? अपन तुझको अपने घर ले चलेगा, घूमेगा फिरेगा। हट उल्लू, उल्लू के बच्चे, हट मस्खरे उल्लू, मेरे रास्ते से हट जाओ। ऐसा कर करके उल्लू गुड़िया की तरफ आता है, लेकिन गुड़िया पीछे हो जाती है। गुड़िया, तू मुझसे पीछे क्यों भाग रही है? अपन तुझे बहुत पसंद कर लेता है। चल हट उल्लू, मैं तुझसे नहीं पंगा लूंगी, ना तू मुझे पसंद है। मेरे रास्ते से हट जा, मैं स्कूल पढ़ने आती हूँ, ना कि ये सब करने। चल हट, मेरे रास्ते से हट जा। ऐसा कह करके गुड़िया उल्लू को खूब सुनाती है और वहाँ से निकल जाती है। बहुत साल बीत चुके थे। अब गुड़िया बड़ी हो रही थी। कालू कौवा और गोरी कौवी चाहते थे कि अब गुड़िया शादी कर ले। गुड़िया बेटी, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो बेटा। अब तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए कैसा पक्षी ढूंढूं। मतलब तुम समझ रही हो ना गुड़िया बेटी? हाँ गुड़िया बेटी, हम दोनों ही चाहते हैं कि अब तुम शादी कर लो। अब तुम बड़ी हो गई हो बेटी, हम अपने फर्ज से अदा होना चाहते हैं जल्द से जल्द। जैसे ही हमें कोई अच्छा सा पक्षी मिलेगा, हम तुम्हारी शादी कर देंगे। नहीं, मुझे नहीं करनी शादी वादी। ऐसा सब पक्षी कहते हैं बेटा, पर शादी तो करनी होगी। हम चाहते हैं कि तुम्हारी जल्द से जल्द शादी हो। अगर ऐसी बात है तो मेरी एक शर्त है। मैं चाहती हूँ कि जो भी पक्षी मुझसे शादी करेगा वो यहीं आकर रहेगा। मैं विदा नहीं होंगी, उसे मेरे साथ इसी घर में आकर रहना होगा। मैं आप लोगों की केयर करना चाहती हूँ, बुढ़ापे में आप लोगों का साथ देना चाहती हूँ। अरे गोरी, ये हमारी बेटी क्या कह रही है? इसे समझाओ, ऐसा नहीं होता है गोरी, ऐसा भला कोई क्यों ही करेगा। गुड़िया बोलती है, देखो पापा, अगर आप चाहते हैं कि मैं शादी करूं तो मेरी इतनी सी शर्त तो माननी ही पड़ेगी। मैं आप लोगों की बुढ़ापे में केयर करना चाहती हूँ। आप लोगों ने मेरा कितना साथ दिया, मैं आप लोगों का एहसान चुकाना चाहती हूँ। गोरी कौवी राजी हो जाती है। देखो कालू, गुड़िया ठीक कह रही है। वैसे भी मैं अपनी गुड़िया को कहीं और जाता नहीं देख पाऊंगी। कालू, कोई ऐसा पक्षी ढूंढो ना जो आसपास रहता हो या फिर मेरे घर में आकर रहे। मैं अपनी गुड़िया को कहीं और नहीं जाने दे सकती। कालू कौवा भी राजी हो जाता है। गुड़िया को देखने वाले कई लोग आते हैं। हर गुड़िया की खूबसूरती बहुत दूर दूर तक मशहूर थी, लेकिन जब कालू कौवा और गोरी कौवी उसे घर दमादू बनने की बात करते तो वो फौरन से भाग जाते। मीनू मौसी भी कोई ऐसा रिश्ता नहीं लाती। वहीं एक लालू कबूतर आता, वो भी ये बात सुनकर भाग जाता। भैया लालू, तुम अच्छे हो, बस हम चाहते हैं कि तुम हमारे घर में आकर रहो। हमारी गुड़िया विदा नहीं होगी। क्या क्या ये क्या बोल रही हो गोरी? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। अब मुझे इतना भी नहीं प्यारा।
ठीक है, अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर नहीं तो तुम यहाँ से जा सकते हो। हाँ हाँ, मैं तो चला जा रहा, बाकी ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा। रखो अपनी गुड़िया अपने पास, किसे रहना है भला। पर एक दिन एक चिड़ा आता है और जिसे देखते ही गुड़िया के दिल में घंटी बज जाती है। आप कहाँ से आए हैं? आप मैं घर के बगल में रहता हूँ आपके। मैं गुड़िया से शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप गुड़िया की शादी मुझसे कर दें। मेरा खुद का खेत है, मेरा खुद का घर है और मैं अच्छा कमा लेता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि गुड़िया आपके साथ रहे तो उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। घर मेरा बगल में है, गुड़िया जब चाहे यहाँ आ सकती है। ये सुनकर कालू कौवा और गोरी कौवी बहुत खुश हो जाते हैं। बेटा, तुम बहुत अच्छे चिड़ा लग रहे हो। हम अपनी गुड़िया की शादी तुमसे करने में खुश हैं और हम चाहते हैं कि तुम्हारी और गुड़िया की शादी जल्द से जल्द हो जाए। गुड़िया, चिड़िया और चिड़ा ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो लोग मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं। मुझ पर भरोसा रखें, मैं आपकी गुड़िया की खूब केयर करूँगा और उसे खूब प्यार करूँगा। आप जब चाहें उससे मिल सकते हैं और मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने गुड़िया का उसके बचपन में इतना साथ दिया। मुझे उसके बारे में सब पता है। कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़ा की ये सब बातें सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। जल्द ही गुड़िया और चिड़ा की शादी हो जाती है। वो अक्सर ही चिड़ा कालू कौवा और गोरी कौवी से मिलने आया करते थे। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमें हमेशा उनका साथ देना चाहिए जिन्होंने हमारे बुरे वक्त में साथ दिया है। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं।